Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सीधा चुनाव में दिख रहे हैं तो बहराते हुए घूम रहे हैं। अब पहले तो शौक में उन्होंने टिकट ले लिया। देखिए, कांग्रेसियों की नहीं, सभी की सिंपैथी केपी यादव के लिए इसलिए है कि केपी यादव के साथ अन्याय हुआ है। गुना से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कह रहे हैं कि सिंधिया ने शौक में टिकट ले लिया। जब से देश आजाद हुआ है, सिंधिया परिवार क्षेत्र का शोषण करता आ रहा है। यदि इस बार हम चूक गए तो सिंधिया घराने की पीढ़ियां हमें हताश करने आएंगी। ये चुनाव आजादी और गुलामी का चुनाव है, कौरव पांडवों का चुनाव है। भले ही कौरवों के पास विशाल सेना थी, लेकिन युद्ध में जीत पांडवों की हुई, क्योंकि वो धर्म का साथ दे रहे थे। जिस वक्त यादवेंद्र भाषण दे रहे थे, उस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता मुंह लटकाए भाषण सुन रहे थे। देखिए, अब 5 साल ऐसे तो वो आए नहीं इस क्षेत्र में। अब सीधा चुनाव में दिख रहे हैं तो बहराते हुए घूम रहे हैं। अब पहले तो शौक में उन्होंने टिकट ले लिया। वो शौक में टिकट लेने के बाद जब उन्हें लगा कि अब ज़मीन तो खिसक गई है, तो वो तो अब घूमेंगे घबराते हुए, तो घूम रहे हैं। जैसे सिंधिया जी को हवाई नेता आपने बताया, किस आधार पर कैसे? हवाई नेता इसलिए आधार पे बताया है कि जमीनी नेता वो नेता होता है जो जमीन पर रहकर कार्य करता है, जनता के बीच में जाता है, जनता के सुख दुख में जाता है और जनता की न्याय की लड़ाई लड़ता है, और वो व्यक्ति जमीनी होता है। और ऐसा व्यक्ति जो जनता के बीच में नहीं रहता, जनता के सुख दुख में काम नहीं आता, कभी कभार दिखाई देता है, दिल्ली बंबई रहता है, वो व्यक्ति हवाई नेता होता है। इधर कांग्रेस उम्मीदवार ने केपी यादव के टिकट कटने को लेकर कहा कि हमारी उनके प्रति सहानुभूति है, बीजेपी ने उनके साथ गलत किया। केपी यादव के लिए काफी सिंपैथी लगातार उनके लिए। देखिए, कांग्रेसियों की नहीं, सभी की सिंपैथी केपी यादव के लिए इसलिए है कि केपी यादव के साथ अन्याय हुआ है। और ऐसा व्यक्ति जो चुनाव जीता, एक किसान का बेटा, पिछड़ा वर्ग का एक व्यक्ति, और उसकी 5 साल उसको परेशान किया गया, 5 साल उसको कार्य नहीं करने दिए गए, और 5 साल बाद बगैर किसी कारण का हारा हुआ व्यक्ति आके किसी जीते हुए व्यक्ति का टिकट काट के और आ जाए, तो उसके लिए तो सिंपैथी सबकी होती है। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद गुना सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राव यादवेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस ने यादव वोटों पर सैन लगाने के लिए एक मजबूत दांव खेला है। राव यादवेंद्र सिंह अशोकनगर जिले से आते हैं। वो फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। राव यादवेंद्र पहले बीजेपी में ही शामिल थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए। फिलहाल देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में राव यादवेंद्र सिंधिया को मात दे पाते हैं या नहीं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।